सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 343 पेज नंबर पर बाबा साहब का एक शानदार स्पीच है, प्रकाशित हुआ है। वो है, समाज को गुमराह करने वाले नेताओं पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। इसी विषय पर बाबा साहब ने स्पीच दिया मुंबई में 1 जुलाई 1954 को। और इस स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं उसको हम बहुत विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी पर विशेष बल देते हैं। आखिर क्या होता है पे बैक टू सोसाइटी, किसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसको बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे। तो जानने के लिए जरूरी है कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे बाबा साहब की विचारधारा क्या है। आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की ओर। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। बाबा साहब के इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से चित व्यक्ति किए हैं। आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये भी आप देखेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब के इन सब बिंदुओं को लेकर क्या विचारधारा है, तो आज के स्पीच को, आज के इस संदेश को अंत तक जरूर बात कीजिएगा। आइए चलते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आगे ले चलते हैं। 1 जुलाई 1954 को मुंबई के कामा हॉल में मुंबई प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी वार्ड कमेटियों की बैठक में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, वैसे देखा जाए मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ कोई स्थान है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ किसी वार्ड मेंबर की हैसियत से नहीं आया हूँ। आगामी हीरक महोत्सव के लिए आपने कितना पैसा इकट्ठा किया और करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने ये भी देखा है कि कई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखाओं के कार्यकर्ताओं ने आज तक पैसा इकट्ठा किया, बिल बुक्स ले जाकर पैसा उगाहा, लेकिन सही अधिकारी के पास पहुंचाया ही नहीं, पैसा पहुंचाया ही नहीं। किसके पास कितना पैसा है और उसका व्यय किस प्रकार किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। आज पहाड़ों में भी चींटियां छेद कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, इसका आप लोगों का एहसास नहीं है। आज आपका ये हाल है, आगे आपका क्या हाल होगा, आपका भविष्य क्या है, अपना भविष्य क्या है, ये आप लोग जानते नहीं हैं। आपके भविष्य के बारे में मुझे थोड़ा अंदाजा है, लेकिन आज मैं उस बारे में बोलने वाला नहीं हूँ। कोई ऐसा दिन आएगा जब आप सब लोगों को इकट्ठा कर आगे क्या होने वाला है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कम से कम आज मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। हालांकि अपने भविष्य की ओर आप ध्यान दें। आप अपने सार्वजनिक कार्य के लिए ऐसे किसी हाल की ज़रूरत है जिसके किराए से हमारा थोड़ा बहुत सार्वजनिक खर्च पूरा होता रहेगा। इस मद में पैसों की बेहद ज़रूरत है। आपने 87,000 रुपये जोड़े, लेकिन मैंने 1 लाख से अधिक इकट्ठा किए हैं। अभी हमें 25,000 और रुपयों की ज़रूरत है। ये रकम जोड़ने के लिए आप जगह जगह चाल कमेटियों की स्थापना कीजिए, जिन पर रसीद बुक या उससे मिले पैसे बाकी हों, उनसे मिलकर उनके पीछे पड़कर उनसे सार्वजनिक कार्य का पैसा उगाहें और सही व्यक्ति के पास वह पैसा पहुंचा दें। सार्वजनिक काम करते हुए पैसा लेते या देते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कहीं कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा। इस तरह का पैसा उगाहने और उसे सही जगह पहुंचाने को आप अपना कर्तव्य मानिए, क्योंकि आजकल समाज का पैसा खा जाने का चलन बहुत बड़ा है और कम से कम से बहुत ही ऊब चुका हूँ। कम से कम इन सब चीज़ों से मैं तो बहुत ऊब चुका हूँ। बाबा साहब कहते हैं,
ऐसे लोगों को समाज से ढूंढ कर निकालना चाहिए और समाज को कौन किस तरह से धोखा दे रहा है इस बात पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। समाज के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं जो समाज के प्रति अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, समाज का कोई ऋण हमें लौटाना है, ये जो लोग सोचते हैं और कार्य करते वे कम ही लोग होते हैं। बाबा साहब बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी बाबा साहब के इस स्पीच को हम देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि समाज का कोई ऋण है जिसको हमें वापस करना है, अर्थात हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, सोचते हैं और मानते हैं। समाज के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, बाबा साहब कहते हैं, जो समाज के प्रति अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, इस बात को कितने लोग समझते हैं। इस पर बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहते हैं कि सभी अगर कार्यकर्ता होते तो इमारत फंड के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कौन सी इमारत फंड? मैं आपको बता दूं, बाबा साहब चाहते थे कि मुंबई में एक ऐसा हॉल बने जहां पर समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, वहां पर बैठे मीटिंग करें और ऐसी रणनीति और कार्ययोजना बनाएं जिससे समाज में हो रहा शोषण अत्याचार रुके। शोषण अत्याचार को कैसे रोका जा सके, ये समाज की महती जिम्मेदारी है। बुद्धिजीवी समाज की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। लेकिन उसके लिए उनको बैठने के लिए एक हॉल चाहिए। ऐसी इमारत बनाना चाहते थे बाबा साहब, और इमारत बनाने के लिए बाबा साहब ने इमारत फंड बनाया था। उसी की यहाँ पर बात हो रही है। सामाजिक कार्य के बारे में बहुत कम लोगों को लगन होती है। अन्य सभी लोग गोबर के कीड़े की तरह अपने ही आनंद में मगन रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो लोग अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं। जिम्मेदारियां 3 तरह से होती है मेरे साथियों, 3 तरह से। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी। जो लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, उनके लिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि अन्य सभी लोग गोबर के कीड़े की तरह अपने ही आनंद में मगन रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उनके गोबर के कीड़े की तरह जीने का एहसास दिलाने को हर सुशिक्षित आदमी अपना कर्तव्य माने। बाबा साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, वो गोबर के कीड़े की तरह हैं। लेकिन जो अपने आप में स्वयं में मगन रहते, व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों में मगन रहते हैं, वो गोबर के कीड़े की तरह है। इसका एहसास कौन कराएगा? क्योंकि जब तक उसको एहसास नहीं होगा, वो उसी में उसको मगन रहने की आदत है। इसलिए बाबा साहब जिम्मेदारी देते हैं हर सुशिक्षित व्यक्ति को। हर सुशिक्षित व्यक्ति का ये स्वयं का कर्तव्य है कि वो ऐसे गोबर के कीड़े की तरह जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को एहसास कराएं कि आपका ये जीवन गोबर के कीड़े की तरह है। ये एहसास कराने की जिम्मेदारी सुशिक्षित व्यक्ति की है। इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि क्या आप सुशिक्षित हैं? और यदि आप सुशिक्षित हैं तो बाबा साहब ने जो कहा यहां पर इस संदेश में, क्या वो आप करने के लिए तैयार हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। कम से कम आज समाज के सामने ऐसी स्थितियां आन खड़ी हैं कि कोई काम कर रहा है और कोई मेवा खा रहा है। खेत की रक्षा के लिए हमने सुरक्षा का विशेष प्रबंध तो किया, लेकिन जिनके हाथ सुरक्षा का प्रबंध सौंपा, आज वे ही डाके डालने लगे हैं। इसे कहें तो क्या कहें, ऐसे कठिन हालात का एहसास हर किसी को होना जरूरी है। समाज को इस प्रकार धोखा देने वाले नेता पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उनका षड्यंत्र समय पर ही उजागर करें और जनता को जागृत करें। उसकी सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक हो या राजनीतिक नेता हो, हम उसको चुनकर भेज देते हैं। क्या वो हमारी बात को उठाता है संसद के अंदर, हमारे
समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार को वो वहाँ पे उठाता है या उसका समाधान ढूंढता है? यदि नहीं तो उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। सामाजिक जो नेता है, समाज में काम करने वाले नेता हैं, क्या वास्तव में वो वर्किंग कर रहे हैं या यूं ही समाज में समय काट रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं कि संक्षेप में कहना हो तो आज से 3-4 महीनों के बाद हीरक महोत्सव के लिए मैं यहाँ दोबारा आने वाला हूँ, इसलिए इमारत फंड जितना जल्दी इकट्ठा किया जाए उतना ही अच्छा है। इस काम में देरी करने का कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कहता हूँ कि जगह जगह चाल कमेटियाँ बनाकर उनके जरिए पैसा इकट्ठा कीजिए। जिनके पास इकट्ठे किए हुए पैसे और रसीदें बची हों उनसे वे सब ले आइए, मैं आपके साथ हूँ ही। इसी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश संबोधन के समाप्त होते ही डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त हो रहा है, लेकिन जैसा कि बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण इमारत बनाने की बात कही है, वर्तमान में आवाज का भी वही कार्य कर रहा है। बाबा साहब के अधूरी इच्छा, अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए एक सुंदर सा वैचारिकी सेंटर बनाने जा रहा है, बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में आवाज का बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में ये एक महत्वपूर्ण कार्य बाबा साहब का अधूरा मिशन पूरा करने के प्रति संकल्पित है और इसमें आपका भी योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपके सामने है। इस पर यदि आप धमदान करेंगे तो इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों के साथ हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने में जो मुख्य भूमिका प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। इसी के साथ हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।